कई जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ न्यूज़ बन के रह जाती हैं। तो व्लॉग के साथ बने रहिए क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी ही जगह ले जा रहे हैं। कौन सा डैम है? देहरादून, वो शहर जो आपको कभी निराश नहीं होने देता। इतनी खूबसूरती अपने अंदर समेटे है कि आप हर रोज एक नई जगह खोज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज के सफर में हम फिर से निकल पड़े हैं देहरादून के एक नए कोने को ढूंढने और एक नई जगह को आप तक पहुंचाने। तो थानों की रोड में हमारा सफर शुरू हो चुका है। आज हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो हैं हमारे रेवादर भैया, क्योंकि वो हमें लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो आज से पहले ना ही वो गए हैं ना ही हम, बस गूगल में देखी है और निकल पड़े हैं। देखते हैं पूछते पूछते क्या हम आज कोई नई लोकेशन ढूंढ पाते हैं या फिर आधे रास्ते से ही निराश होकर लौट जाते हैं। तो थानों रोड जो कि एयरपोर्ट की तरफ जाती है, उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। थानों का ये बोर्ड आपने साइड में देख लिया होगा और ये रहा थानों चौक। थानों चौक से सीधी सड़क पे ही हमने जाना है, ना कि लेफ्ट ना ही राइट। अक्सर अनजान रास्तों का सफर काफी दिलचस्प होता है। जब आपको किसी जगह के बारे में जानकारी नहीं होती तो एक जिज्ञासा हमेशा मन के अंदर चलती रहती है, क्या हम पहुंच चुके हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की लोकेशन को ढूंढने वाले हैं हमारे भैया, जिन्होंने गूगल में ये लोकेशन देखी है और बोला है कि चलो चलते हैं, फर्स्ट टाइम देख के आते हैं। तो ये है भोगपुर वाले इलाके की तरफ जाती है जो सड़क, और हम भैया को फॉलो करते करते उनके पीछे चल रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। दोनों तरफ पेड़, बीच में खाली सड़क जहां आप गाड़ी को भगा सकते हैं और साइड में ये खूबसूरत सा नज़ारा। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ है, हमने जिधर मुड़ना था वहाँ हम नहीं मुड़ पाए, तो यहाँ से गाड़ी को बैक ले रहे हैं। और सामने जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये है गडूल, जो कि थानों रोड पर जब आप आएंगे तो आपको आपके लेफ्ट या फिर इधर से जाते टाइम राइट साइड में पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत गडूल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बोर्ड आपको दिखेगा और इसी सड़क के अंदर आपने चले जाना है। तो आज हम गडूल ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी क्षेत्र मौजूद हैं उन्हें देखने वाले हैं, और उन्हीं जगहों में से एक जगह का नाम है सूर्यधार। तो गडूल ग्राम पंचायत के अंदर जाने वाला ये रास्ता बहुत ही आसान है, क्योंकि रास्ता भले ही खराब है लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन वाली कोई भी स्थिति पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि नदी के साथ साथ ये रास्ता चल रहा है। नदी फिलहाल सूखी हुई है। थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो पीपल के पेड़ की छांव में ये सूर्यधार महाकालेश्वर मंदिर और आश्रम आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आप रुक सकते हैं। मंदिर में भजनों की आवाज तो आपने सुन ही ली होगी। तो ये यहाँ पर फेमस मंदिर है शिव भगवान का, जहाँ पर सावन के महीने में और शिवरात्रि के दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है। तो उस दिन आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप शांत में आना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। फिलहाल हम उससे आगे बढ़ गए हैं इसी पतली सड़क पर, और सड़क मैं आपको बता दूं कि काफी खराब है। कहीं कहीं पे आपको पक्की दिखेगी, लेकिन बाकी जगह खराब ही सड़क है। और ये क्षेत्र भोगपुर डोईवाला के अंदर आता है। देहरादून के दूरस्थ क्षेत्रों में चाहे सड़क हो या ना हो, लेकिन आपको रिजॉर्ट जरूर देखने को मिलेंगे। आगे ये बिल्कुल कच्चा रास्ता है जिसके दोनों तरफ कटीली झाड़ियां आपने देखी ली होंगी, लेकिन इस रास्ते पर भी हमें लोग मिले हैं जिनसे भैया पूछते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
जब आप अनजान रास्तों पर होते हैं और आपको ना पता हो और ऐसी जगह पर नेटवर्क भी नहीं होता है, तो आप अगर चाहें तो सावधानी पूर्वक किसी समझदार इंसान से आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हम अभी इसी सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं जहां कोई भी डामरीकरण नहीं है, सिर्फ रास्ता है कच्चा, मिट्टी, बजरी और रेत का। कहाँ जाना है? चलो आगे गाँव तक। इस पे जाने के लिए कह रहे थे। चलो। जब इधर तक आ गए तो आगे भी चल लेते हैं। ये भैया लाए हमें खतरनाक बोले रास्ता। कि यहाँ लेक है, तो जब पहुँचे हम तो लेक जो है वो सूख चुकी है। तो आपने झील का जिक्र सुना होगा हमारी बातों में, तो मैं आपको बता दूं हम सूर्यधार झील देखने के लिए जा रहे हैं, जो अभी आगे रास्ते में हमें दिखने वाली है। और इस झील के बारे में ये कहानी है कि ये झील 18 गांवों में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करने के लिए 2020 में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के उद्घाटन के द्वारा बनाई गई थी। कृत्रिम झील ये है, लेकिन इस झील में कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप और आसपास के गांवों में इससे खतरा होने के कारण इसको अभी रोक दिया गया है। तो इस झील की स्थिति क्या है वो हम आगे देखते हैं। लेफ्ट साइड में आपको ये डैम दिख रहा है, बस इसी के पास हमें जाना है, जिसे सूर्यधार झील के नाम से जाना जाता है। जाखम नदी पर बना ये सूर्यधार झील कृत्रिम डैम जिसे बनाया तो कई सारी सुविधाओं के लिए था, ताकि गांव में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति हो सके। लेकिन किसी कारणवश अब ये बंद है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ आपको प्रकृति के बिल्कुल ऐसे दर्शन होंगे जो आपको देहरादून में कहीं और नहीं हो सकते। बहुत उम्मीदों के साथ बनाया गया एक सपना जो आज आधा अधूरा पड़ा है, सूर्यधार झील। चलिए, सिंचाई के काम तो फिर भी आसपास की जगहों के लिए ये आ ही रहा होगा। फिलहाल के लिए आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हम इससे आगे एक खूबसूरत लोकेशन पर गए हैं, जिसे देखना आप कल रात 8 बजे मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।